आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को यह पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को यह मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु। एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है। उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है। उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहमता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं, इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ। तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है? कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता कर? क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर
मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, आप निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर